बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम बुक 3 के अंदर चल रहे हैं और ये बुक 3 का लेसन नंबर 9 है और लेसन नंबर 9 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 5 पर चल रहे हैं हम, है ना। और ये पेज कौन सा 77। तो इस पेज को देख लेते हैं हम, इसके अंदर क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर आपको जैसा कि पता है कि इस लेसन के अंदर हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो क्या है, मुसन्ना का जो नून आता है, तस्निया का जो नून आता है ना, किताबाने किताबैने, कलमाने कलमैने। तो इसका रूल हमने पढ़ लिया है लेसन में और एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसकी मशक़ें कर रहे हैं हम, ताकि हमें ये रूल अच्छी तरह याद हो जाए। बहुत आसान रूल है ये। तो हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है एक मरतबा जहन में रख लेते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी है इस लेसन के अंदर। पहली बात तो ये पढ़ी है कि जो डुअल अल्फाज होते हैं अरबिक में, अरबी के अंदर जो डुअल अल्फाज होते हैं, मुसन्ना के अल्फाज होते हैं, तस्निया के अल्फाज होते हैं, दो 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 पेन, दो कलम, दो घर, दो टीचर, है ना, मुदर्रिसान या मुदर। तो उसका जो है जब वो मुजाफ बनता है, मुसन्ना जो लफ्ज़ है, डुअल वाला लफ्ज़, तस्निया वाला लफ्ज़ जब मुजाफ बनकर आता है तो उसका नून गिरा दिया जाता है, यही रूल है। इसी तरह जमा सालिम यानी वो जमा के वो अल्फाज जिनके आखिर में वाव नून और या नून आता है ना। तो जब ये जमा सालिम जो है ना, ये भी मुजाफ बनकर आता है तो इसके आखिर में जो नून है इसको भी गिरा दिया जाता है। तो ये रूल पढ़ा है हमने। तो रिपीट करें, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा हुआ है और हम जो मशक़ें कर रहे हैं अरबी ज़बान में। हाँ जी, मुसन्ना का नून हाँ और जी, जमा सालिम का नून हाँ जी, जब भी मुज़ाफ बन के आते हैं तो उसका ये दोनों नून रफ़ कर अल्फाज दिया जाता मुसन्ना, है ना, डुअल वाले अल्फाज, मुसन्ना वाले अल्फाज और जमा सालिम वाले अल्फाज जब मुजाफ बनकर आते हैं जुमले में तो उनका नून इनके आखिर में जो नून है उनको हम गिरा देते हैं, है ना। इतना ही रूल है। तो अब उसकी मशक हो रही है। तो देखें नंबर 5 पर इक़रा मा यली, नीचे जो बातें हैं, जुमले दिए गए उनको लिखिए, उनको पढ़िए। नीचे जो जुमले दिए गए हैं उनको पढ़िए। सुम मक्तुबहु, फिर उसको लिखिए। नीचे जो चीज़ें दी गई उनको क्या कीजिए, लिखिए। कैसे लिखिए, मा किताबतिल अरकामी अलवारिदति फीही बिलहुरूफ। कैसे लिखना है हमें, नीचे जो नंबर से हैं, अरकाम का मतलब नंबर्स, अरकाम का मतलब रकम की जमा अरकाम, रकम की जमा अरकाम यानी नंबर। मा किताबतिल अरकामी अलवारिदति फीही, ये इसके अंदर जो ये नीचे जो जुमले दिए गए हैं इनके अंदर जो अरकाम है, जो नंबर्स है, इनको लिखिए। किसे लिखिए, बिलहुरूफ, हरफों में लिखिए, उसको वर्ड्स में लिखिए। ये नंबर से कि नहीं, 200 200 200 2000 2000 2000 और ये 1000 2000 1000। तो ये जितने नंबर दिख रहे हैं कि नहीं, इनको कह रहे हैं हम अरकाम। इनको क्या कह रहे हैं हम, अरकाम। ये सब सारे अरकाम इन्होंने लिखे। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन अरकाम को आप जो है ना वर्ड्स में लिखे, आप, है ना, वर्ड्स में लिखे, हर्फ, है ना, हरूफ में लिखे। इनको आप हरूफ में लिखे, है ना। नंबर्स को किस में लिखना है, हरूफ में लिखना है ना। तो अब ये 200 को हम जो है ना हरूफ में कैसे लिखेंगे उसको बताना है आपको। तो पहला जुमला हमारा, अल्फ को अल्फ 100 और मिअतुन का मतलब में 100, अल्फुन का मतलब 1000, है ना। तो अल्फुन यानी 1000, 2000 को कहेंगे अल्फाने अल्फाइनी। मिअतुन का मतलब 100, 200 को कहेंगे मिअताने मिअतैनी, है ना। तो मिअताने और मिअतैने के अंदर नून आ रहा है कि नहीं आखिर में, डुअल है तो। लेकिन यही मिअताने या मिअतैने जब मुजाफ बनकर इस्तेमाल होगा जुमले में तो इसके नून गिरा देंगे, जैसा कि रूल है, एज पर द रूल, जैसा कि रूल है। इसी तरह अल्फ, 1000 को अल्फ कहते हैं हम, 2000 कहेंगे अल्फानी या अल्फाइनी। तो अब यही अल्फानी या अल्फाइनी अगर जुमले में मुजाफ बनकर आएगा तो इसके नून गिरा देंगे हम। तो अब हम कहेंगे अल्फा या अल्फाई, मिअता या मिअतई, अल्फा या अल्फाई, है ना। तो पहला जुमला है कि जा मिनस्सीन। अब आप ही पढ़ो और मुझे समझाओ जरा। जा मिनस्सीन हादल आमा, हाँ, इस साल आए चाइना से। जा मिनस्सीन, चाइना से आए, हादल आमा, इस साल। कितने हाजी लोग आए हैं चाइना से इस साल, 200। कितने आए हैं, नंबर क्या बोल रहा है हमें, नंबर कितने बता रहा है, 200। तो 200 को अरबी में क्या कहेंगे, सिंपली मिअतानी या मिअतैनी। अब ये जो मिअतानी है, अब यहाँ पर मुदाफ बनकर इस्तेमाल हो रहा है। इसको ये जो है नंबर से इनको हमने कन्वर्ट कर दिया हरूफ में। तो हमने कहा मिअतानी, क्या कहा हमने,
मिअतान। तो हमने कहा कि जाअ मिनस्सीनी हादल आम मिअतानी, है ना, आए इस साल इस साल चाइना से आए, कितने आए? मिअतानी। अब मिअतानी हाजिन नहीं कह सकते हैं, मिअतानी मुजाफ और हाजिन मुजाफ इलैह है ना, अल्फ हाजिन मिअतु हाजिन, है ना, ये मिअतुन अल्फुन मुदाफ बनता है ना। तो मिअता अब यहाँ पर चूंकि ये मिअताने मुदाफ बनकर आ रहा है और हाजिन मुदाफ इलैह, तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब डुअल वाले अल्फाज मुदाफ बनकर आते हैं तो नून गिराते हैं, तो मिअताने हाजिन नहीं कह सकते। अब हम यहाँ पर अब हम कहेंगे मिअता, क्या कहेंगे हम यहाँ पर? मिअता हाजिन कहेंगे, नून गिरा देंगे यहाँ पर, बस इतना ही कुछ है। क्या कहेंगे हम इसको? मिअता हाजिन। तो हमारा जुमला बना कि जाअ मिनस्सीन हादल आम मिअता हाजिन, इस साल चाइना से 200 हाजी आए। क्लियर है बात? तो मैं अब ये सारे नंबर को कन्वर्ट करना है आपको। नंबर 2 को पढ़ो जरा। उरीदु, हाँ 200 बोलो अभी। अच्छा ये कितना है? 200 है ना? 200। ओके पढ़ो पढ़ो। उरीदु, उरीदु हाँ मिअतानी, हाँ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। नुस्खतिन हाँ नुस्खतिन नुस्खतिन मिन हादल किताब। अच्छा उरीदु है कि नहीं? अब उरीदु, उरीदु फेल है। तो उरीद, इससे पहले हमको आपको हमने बताया है कि जब भी फेल इस्तेमाल होता है तो उसका एक फाइल होता है, इसका एक मफूल होता है। तो उरीदो के अंदर फाइल, उसके अंदर मैं चाहता हूँ ना, उरीदो यानी अना उरीदो, उरीदो यानी अना उरीदु, तो अना छुपा हुआ जो कि फाइल बन गया वहां पर। क्लियर है कि उरीदो फेल है। जब भी फेल इस्तेमाल होता है तो क्या कहते हैं हम उसको? उसके बारे में 2 चीजें ढूंढते हैं। क्या कहा मैंने? जब भी फेल इस्तेमाल करते हैं तो 2 चीजें लाजिम ढूंढना चाहिए उसमें। एक फाइल ढूंढना चाहिए उसका कि इस फेल का फाइल कौन है और इस फेल का मफूल क्या है। तो उरीदो फेल है कि नहीं? तो जब भी फेल इस्तेमाल हो रहा है तो हम फाइल मफूल ढूंढ लेते हैं खट से। तो हमने पहले फाइल को ढूंढ लिया, मैं, उरीदो यानी अना उरीदो, तो अना फाइल बन गया उसका, खलास कहानी उसकी। अब मफूल ढूंढते हैं तो उरीदो का मफूल क्या है? ये मिअतैनी। उरीदो मैं चाहता हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? 200, मैं चाहता हूँ 200 कॉपीज। तो कॉपीज नहीं होगा? नहीं तो क्या 200 कॉपीज ना, तो 200 मफूल बनेगा ना सीधा पहले तो उसकी क्वांटिटी है। हाँ 200 वही जो है ना, हाँ कॉपी चाहिए, लेकिन कितनी कॉपी चाहिए? 200 ना। तो जो डायरेक्टली जो उसके बाद आ रहा है वो मफूल हो गया ना। 200 कॉपी चाहिए, 200 किताब चाहिए, 200 पेन चाहिए, 200 जो भी चाहिए आपको, बस 200 चाहिए आपको, खलास ना, तो वो मफूल बनेगा हमारा। मुझे चाहिए 200। अब वो 200 हम, मेरी मर्जी में बताऊं नहीं बताऊं, मैं बताऊं कि मुझे 200 जो है ना कलम चाहिए, 200 जो है ना नोटबुक चाहिए, 200 मुझे जो है ना किताबें चाहिए, मुझे 200 चेयर्स चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, लेकिन असल जो मफूल है उरीदो का मैं आता ही नहीं। उरीदो का असल मफूल क्या है? मैं आता ही नहीं, है ना। अब आगे जो भी बोलूं मेरी मर्जी है, मैं बोल रहा हूँ नुस्खतिन, है ना, 200 कॉपीज चाहिए, किसकी? मिन हादल किताब, इस किताब की, मुझे इस बुक की 200 कॉपी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? उरीदु मिअतैनी नुस्खतिन मिन हादल किताब, ऐसा ही है कि नहीं? मुझे 200 कॉपी चाहिए इस किताब की। अब देखो यहाँ मिअतैनी मफूल है कि नहीं है? मफूल है कि नहीं? तो मफूल क्या होता है? मंसूब मरफू मजरूर। मफूल क्या होता है? मरफू या मंसूब या मजरूर? मंसूब होता है। ठीक है, तो मंसूब की हालत क्या है? मुसन्ना की 2 हालतें हैं, एक मरफू की हालत आने और मंसूब और मजरूर की हालत आईने आईने। हाँ जी, तो ये मंसूब है कि नहीं? उरीदो का मफूल बन गया मंसूब। तो अब ये आने होगा कि आईने होगा? आईने होगा। तो हम में आता ही नहीं कहेंगे कि नहीं? अब इसको हम मफूल होने की वजह से क्या कहेंगे हम इसको? मंसूब। मफूल होने की वजह से मंसूब है, और मंसूब की हालत, मंसूब को कैसे पढ़ेंगे? आईने। मंसूब को कैसे पढ़ेंगे? में आता ही नहीं पढ़ेंगे मंसूब को, है ना। और मरफू होता तो में आता नहीं पढ़ते। तो चूंकि यह मफूल है उरीदो का, इसलिए में आता ही नहीं पड़ेगा, मफूल होने की वजह से मंसूब हो गया। लेकिन दूसरा रूल है कि मुदाफ भी बन गया। ये दूसरा रूल क्या है इसका? मुदाफ बन गया और नुस्खतिन मुदाफ इलैह बन गया। में अतईने मुदाफ और नुस्खतिन मुदाफ इलैह बन गया, तो इस पर दूसरा रूल भी लागू हो गया। तो अब दूसरा रूल लागू हो गया, तो दूसरा रूल क्या है? मुदाफ बनता है तो नून गिराते, तो नून गिरा दो में अतईने का, तो क्या बनेगा फिर हमारा? में अतई बनेगा। अब हमारा ये जुमला उरीदो में अतई नुस्खतिन मिन हादल किताबी। तो अब उरीदु में अतईन, इसके अंदर 2 रूल आ गए में अतईन में। एक तो ये मफूल होने की वजह से मंसूब है, तो में अताने के वजह में अतईने पढ़ेंगे इसको। और दूसरा रूल मुदाफ है
तो उसका नून भी गिरा देंगे उस पर, तो मैं अतईने से बन जाएगा मैं अतई। तो दो रूल अप्लाई हो गए इस बेचारे पर, बड़ा मजलूम है ये, है ना। चलो नंबर 3 का जुमला पढ़ो। اشتريت هذه الساعة हाँ बे। ب अब ये देखो ये 200 200 है, तो 200 को अरबी में क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बोलो पहले मुझे। मैं अताने या मैं अतईने। अब यहाँ पर मैं अताने बोलना चाहिए हमें कि मैं अतईने बोलना चाहिए, ये बताओ पहले तो मुझे। इसको जो है, हाँ जी पूरा पूरा बोलो पहले मुझे। मैं अतईने, क्या रीजन है, क्या मैं अतईने बोले, बे लग गया, बा हरफ जर लग गया, बा हरफ जर की वजह से मजरूर हो गया, तो बे मैं अतईने हो गया, है नहीं। लेकिन ये मुदाफ भी है, रियालिन मुदाफ इलैह है, रियालिन मुदाफ इलैह है, तो ये मैं अतईने मुदाफ है, तो मुदाफ बन गया मुसन्ना, तो नून भी गिरा दिया हमने, तो ये क्या बनेगा फिर, बे मैं अतई, बे मैं अतई, है ना। तो अब हमारा जुमला क्या बनेगा, पढ़ो पूरा। اشتريت هذه الساعة ب200 ريال। हाँ बे मैं अतई रियालिन, कैसे पढ़ेंगे हम, उरी इश्तरैतु हाज़िहि अस्साअत बे मैं अतई रियालिन, मैंने ये घड़ी खरीदी कितने रियाल में, 200 रियाल में खरीदी ये घड़ी, है ना। समझ आ रहा है क्या। तो दो चीजें देखनी है हमें, इधर देखो, हमें दो चीजें देखनी है कि जो डुअल वाला या जमा सालिम वाला जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो मरफू इस्तेमाल हो रहा है या मंसूब या मजरूर, पहले ये देखना है। तो उसको मरफू या मंसूब पहले डिसाइड कर लेना है उसको, कि हम मैं अताने पढ़े या मैं अतईने पढ़े, अल्फाने पढ़े, अल्फाइने पढ़े, पहले ये डिसाइड करना है ना, ताकि जो है ना हमें पता चल जाए कि ये मरफू की हालत में या मंसूब है या मजरूर। उसके बाद जो है ना नून गिरा देने का है, सिर्फ नून गिराना है, उसका मुजाफ की वजह से नून गिराना है। तो 2 ऑपरेशन करना है उसमें, कितने ऑपरेशन करने हैं उसमें, 2। क्या ऑपरेशन करना है हमें, 2। सबसे पहले ये देखना है कि डुअल वाला लफ्ज या जमा सालिम वाला लफ्ज कि वो मरफू है या मंसूब है या मजरूर है नी, ये डिसाइड कर लेना है पहले। उसके बाद जो है ना नून भी गिरा देनी है उसकी, दूसरा ऑपरेशन उसमें मुजाफ है तो मुदाफ, हाँ अगर देख रहे कि मुदाफ है तो नून गिरा देने का, उस पर 2 ऑपरेशन करने हैं मुसन्ना पर। चलो नंबर 4 को पढ़ो जरा। अदद तुल्लाबिल हुनूदी बिलजामिअती। अब ये कितने हैं पहले बोलो, मिअतानी। तो इसमें क्या क्या डिसाइड करेंगे, पहले मैं अताने पढ़ेंगे कि मैं अतईने पढ़ेंगे, इसमें हम मैं अताने पढ़ेंगे कि मैं अतईने पढ़ेंगे। हम जुमले में क्या, पूरा जुमला 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, इसमें मैं अताने पढ़ना चाहिए कि मैं अतईने पढ़ेंगे हम, क्या समझ में आता है, मैं अताने पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे, क्यों मैं अतईने पढ़ेंगे भाई, बिल जामिअती, बिल हरफ जर जामिया पर है, मैं अतन पर नहीं है। बा हरफ जर किस पर है, लफ्ज जामिया पर है, तो उसने एराब ले लिया ना, उसने तो बिल जामिया थे, वो तो खलास होगी कहानी, उसने तो एराब ले लिया उसका ना, बा का एराब पड़ गया जामिया पर, तो जामिया मजरूर हो गया, वो खत्म होगी कहानी उसकी। ओके फिर इसको क्या पढ़ना चाहिए हमें, ये मफूल की बात, नहीं मफूल नहीं है ना, फेल है कि जुमले में, इस पूरे सेंटेंस में फेल है क्या भाई, इस सेंटेंस में आपको फेल नजर आ रहा है कि कहीं, वो बताओ मुझे। नो तो फेल नहीं है, तो मफूल कैसे होगा फिर, तो फिर ये देखना पड़ता है कि जुमला जुमला जो है ना, जुमला इसम से शुरू हो रहा है कि फेल से, ये पूरा जुमला इसम से। जब जुमला इसम से शुरू हो तो मुब्तदा और खबर देखते हैं उसमें हम, जब जुमला शुरू हो इसम से तो उसमें क्या देखते हैं हम, मुब्तदा और खबर, और अगर जुमला फेल से शुरू हो तो क्या देखते हैं उसमें, फाइल और मफूल। ये बात ध्यान में रहेगी आपके। तो जुमला देखो, ये जुमला जो है ना फेल से शुरू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फाइल मफूल नहीं ढूंढना हमें, तो फाइल मफूल नहीं ढूंढना है ना, फेल से शुरू नहीं हो रहा ना जुमला, तो मुब्तदा और खबर ढूंढना है। तो अदद जो है ना, ये लफ्ज अदद जो है ना, ये मुब्तदा है, ये लफ्ज अदद क्या है, मुब्तदा। हाँ अदद मुदाफ और अत्तुल्लाब मुदाफ इलैह, दोनों मिलके जो मुब्तदा बन गया, बस अदद को मुब्तदा बोलो सीधा, अददुत तुल्लाब ये मुब्तदा, और मैं अताने उसकी खबर हो गई अब, है ना। तो शुरू में पहले जो आता है वो मुब्तदा, आमतौर पर पहले जो आता है जुमला तो क्या कहा मैंने, दोबारा रिपीट करो। जुमले में हम जब भी कोई जुमला देखते हैं हम, तो उसमें जुमला ये देखना पड़ता है कि जुमला शुरू हो रहा है इसमें से या फेल से, क्या देखना पड़ता है हमें, जुमला शुरू किससे हो रहा है, इसमें से या फेल से। अगर फेल से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या ढूंढेंगे हम, अगर जुमला फेल से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या ढूंढेंगे, फाइल और मफूल, और उस जुमले को जुमला फेलिया कहते हैं हम, उस जुमले को क्या कहते हैं हम, जुमला फेलिया कहते हैं। जब जुमला फेल से शुरू होता है तो उस जुमले को हम क्या कहते हैं,
और जब जुमला फेलिया हो जाए तो उसके अंदर फाइल और मफूल को ढूंढा जाता है। और अगर जुमला इसम से शुरू होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं हम। जब जुमला इस्मिया होगा तो उसमें क्या ढूंढना चाहिए हमें? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर। हाँ जी, रिपीट करो, मैंने क्या कहा? जब जुमला फेल ये से देखना शुरू होता चाहिए, है, जब भी कोई जुमला हो तो उसमें दो चीजें देखना चाहिए, ऐसा बोलो। जब भी कोई जुमला, जब भी कोई नया जुमला शुरू होता है तो उसको देखना चाहिए हमें कि वो जुमला इसमें से शुरू हो रहा है कि फेल से। अगर इस फेल से शुरू हो रहा तो क्या करेंगे, और इसमें शुरू हो तो क्या करेंगे? हाँ जी, पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि जुमला इसम से शुरू हो रहा है या फेल से। हाँ जी। अगर जुमला इसम से शुरू हुआ तो जुमला इस्मिया है, और उसमें क्या और ढूंढना उसमें चाहिए फिर हमें? ढूंढना चाहिए मुब्तदा और खबर। जुमला इस्मिया है तो उसमें मुब्तदा और खबर को ढूंढेंगे। वेरी गुड। और अगर वो जुमला शुरू हो रहा है फेल से तो उसको जुमला फेलिया कहते हैं हम। तो अब उसमें क्या ढूंढेंगे फिर? फाइल और मफूल ढूंढना फाइल को पड़ेगा। मफूल, फाइल और मफूल को ढूंढना। अब ये जुमला किससे शुरू हो रहा है, इसमें से कि फेल से? फेल से। नहीं, ये जुमला शुरू हो रहा है इसमें से कि फेल से? आदतुल्लाबिल हुनूद, इसमें से। इसमें से। तो अब हमें जो है ना इसमें फाइल और मफूल नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है इसमें? मुब्तदा और खबर। तो अदद जो लफ्ज है मुब्तदा, अदद जो लफ्ज है वो क्या है? मुब्तदा है ना। अदद और अदद मुदाफ है, तुल्लाब मुदाफिल है, दोनों मिलके समझोगे मुब्तदा बन गए, ऐसा भी कह सकते, कोई मसला नहीं। लेकिन एक्चुअली जो मुब्तदा है वो अदद है ना। और फिर वो मुदाफ बन गया और तुल्लाब मुदाफिल बन गया, अदद तुल्लाबी, ये दोनों जो है ना। और अल हुनूद उसकी सिफत बन गया तुल्लाब की, है कि नहीं। और जो है ना हुनूद, हिंदी उनकी जमा हुनूदुन, हिंदी उनकी जमा हुनूदुन, इंडियंस, ठीक है ना। तो अदद जो लफ्ज है मुब्तदा बन गया और मैं आता ने उसकी खबर बन गया। और मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं, मुब्तदा भी हमेशा मरफू होती है। फिर से मुझे समझ नहीं है। अदद तुल्लाबिल हुनूद बिल जामिआती, तो लफ्ज अदद जो है ना मुब्तदा है यहाँ पर ना। आमतौर जब भी शुरू होता है लफ्ज तो मुब्तदा कहलाता है हमेशा ना, है ना। जब भी जुमला जिससे शुरू होता है जुमला इसमिया, वो जुमला इसमिया है कि नहीं, अदद तुल्लाब, तो जिस लफ्ज से शुरू होता है वो आमतौर पर मुब्तदा ही होगा आमतौर पर। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो है ना मुब्तदा बाद में खबर पहले आ जाती है, कभी कभार ऐसा होता है, हर्फ जर वगैरह हो तो। अदरवाइज ज्यादातर 90%, 95% जो है ना, जो पहला लफ्ज है जुमला इसमिया का वो मुब्तदा कहलाता है। और खबर में, खबर जो है ना कहीं होती है, थोड़ी सी दूर जाकर खबर रहती है उसकी। तो खबर का मतलब होता है कि उसके बारे में कोई खबर दी जा रही है। तो खबर कैसे ढूंढेंगे? मसलन यहाँ के अब बात कंप्लीट नहीं हो रही ना, मसलन यहाँ तक बात कंप्लीट नहीं हो रही। अददुत्तुल्लाबिल हुनूद बिल जामिआती, यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स की तादाद, यहाँ तक जो है ना बात पूरी नहीं हो रही हमारी। यहाँ तक, यहाँ इतना जुमला यहाँ तक लंबा हो गया फिर भी बात हमारी पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब खबर बाकी है। तो जिस लफ्ज के जरिए से हमारा जुमला कंप्लीट हो रहा है वो जो है ना खबर कहलाती है। हाँ जी, जिस लफ्ज से हमारी बात पूरी हो रही वो लफ्ज जो है ना खबर कहलाता है। तो मैं अताने से बात पूरी हो रही है हमारी, तो ये जो है ना खबर कहलाएगा फिर ये। तो अददुत्तुल्लाबिल हुनूद बिल जामिआती, यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन स्टूडेंट की तादाद, ये पूरा लंबा जो है ना जुमला इतना लंबा है लेकिन बात पूरी नहीं हो रही है हमारी। इसका मतलब जो है ना खबर की जरूरत है हमें। तो जो लफ्ज आकर खबर की जरूरत को पूरा कर देता है वो उसको हम खबर कहते हैं। तो हम कहते हैं मैं आता नहीं, ये खबर है। ये अब क्लियर है ये बात? मुब्तदा और खबर का फार्मूला बहुत इजी है ना। तो मैं आता ने, ये खबर है। क्लियर है क्या? हाँ जी, ये मैं आता नहीं क्यों, मैं आता ही नहीं क्यों नहीं? तो खबर, मुब्तदा और खबर मरफू होते हैं ना हमेशा, वही कह रहा हूँ ना मैं। ओके। मुब्तदा भी हमेशा मरफू होता है और खबर भी हमेशा, बोलो, मुब्तदा और खबर मरफू होते हैं। हाँ, मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू होते हैं। तो मैं आता ने मरफू पढ़ेंगे ना, मैं आता नहीं पढ़ेंगे। रीजन समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, अच्छा। तो ये मैं आता बन जाएगा। अब यहाँ मैं आता नहीं बना, मुदाफ नहीं बना, नहीं मुदाफ नहीं है ना, ये सीधा कहाँ मुदाफ है? ये मैं आता ने सीधा कहेंगे इस पर, ये मुदाफ नहीं बना ना ये। ओके। मुदाफ बनेगा तो नून गिराएंगे, अदरवाइज नून नहीं गिराएंगे। ये आदत का मुजाफ नहीं है? नहीं, तो आगे कोई लफ्ज है क्या मुदाफ इलैह इसका? नहीं है, तो इसका मतलब ये मुदाफ बनकर थोड़ी आ रहा है यहाँ पर। ओके। तो जब मुदाफ नहीं बनकर आ रहा तो नून बाकी रहेगा उसका। वो डॉक्टर साहब समझा रहे हैं आपको कि देखो इस जुमले के अंदर ये जो लफ्ज है ये मुदाफ बनकर नहीं आया है यहाँ पर, इसके बाद कोई मुदाफ इलैह नहीं दिख रहा हमको। ये खबर बन गया सीधा और इसके आगे कोई लफ्ज नहीं जो मुदाफ इलैह बने। इसका मतलब ये मुदाफ नहीं बना। ये तो जब मुदाफ नहीं है तो नून बाकी रहेगा, मुदाफ बनेगा तब नून गिराएंगे हम। तो हम मैं आता नहीं कहेंगे सीधा, हम क्या कहेंगे हम इसको? मैं आता नहीं। अददुत्तुल्लाबिल हुनूद बिल जामिआती मैं आता नहीं, है कि नहीं?
तो नून कब गिरा रहे हैं हम? जब वो मुजाफ बन जब मुसन्ना मुदाफ बन रहा है तब नून गिरा रहे हैं। तो यहाँ ये मुदाफ नहीं बना नहीं है क्योंकि आगे को मुदाफिल है नहीं यहाँ पर, तो नून का बाकी रखेंगे अब हम इसका। चलो नंबर 5 को पढ़ो। अब ये देखो कितना है, ये 1000 है कि नहीं? 1000 तो 1000 को अरबी में क्या कहते हैं? अल्फुन। और आगे का जो फिगर है उसी लाइन में वो कितना है? 2000। उसी लाइन में आगे का फिगर कितना है? 2000। तो 1000 को क्या कहेंगे? अल्फुन। क्या कहेंगे हम? अल्फुन। और 2000 को क्या कहेंगे हम? अल्फानी अल्फाइनी। अल्फाने और अल्फाइनी। अच्छा, तो अब जो है ना ये पूरा जुमला पढ़ो। अल्फा जुनैहिन दफाअता। अल्फा जुनैहिन दफाअता। ये दफा जो फेल है उसका मफूल है यहाँ अल्फा, इसलिए मंसूब पढ़ेंगे हम। मफूल है पहले आ गया लेकिन वो है ना, तो हम पढ़ेंगे अल्फा जुनैहिन दफाअता। तो दफा फेल त उसके अंदर जो है ना फाइल है ना, त क्या है उसका? फाइल है। और जो है ना जो कि अंता की ज़मीर है उसके अंदर छुपी हुई एक तरह की जो कि फाइल है। दफा फेल, अंता की ज़मीर फाइल, ये त फाइल, और उसका मफूल जो है ना ये अल्फ पहले आ गया। तो हम कहेंगे अल्फा जुनैहिन दफाअता। क्या आपने 1000 पाउंड पे किया? या फिर अल्फैनी। क्या कहेंगे हम? अल्फैनी। क्या कहेंगे हम इसको? अब इसको अल्फाने कहेंगे कि अल्फैनी कहेंगे? अल्फैनी कहेंगे हम इसको। क्यों? क्योंकि दफा जो फेल है इसका मफूल बन गया नहीं। अल्फा जुनैहिन दफाअता अल्फैनी। दफा फेल है कि नहीं? आपने पे किया। हाउ मच यू पेड? 1000 और 2000। तो पेड का जो है ना 1000 2000 दोनों मफूल बन रहा कि नहीं? तो यही है दफा जो फेल है पे करने के लिए। आपने पे किया 1000 और 2000। यू पेड है ना, हैव यू पेड 1000 और 2000। तो 1000 और 2000 दोनों भी मफूल बन रहे कि नहीं उसके? दफा के। तो इसलिए मंसूब बनेगा कि नहीं है? तो मंसूब बनेगा तो अल्फा ही नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, अल्फा ने नहीं कह सकते हम ठीक है ना। और दूसरा ये कि अल्फा ही ने जो ना मुदाफ नहीं है यहाँ पर, तो नून नहीं गिराएंगे हम यहाँ पर। अल्फा ही ने यहाँ पर मुदाफ नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? इसके नून को बाकी रखेंगे क्योंकि ये मुदाफ नहीं है यहाँ पर इस जुमले में। तो हम पूरा जुमला यूं पढ़ेंगे अल्फा जुनैहिन दफाअता अल्फैनी अल्फैनी। तो अल्फाने के बजाय अल्फैने पढ़ा मफूल होने की वजह से, और नून बाकी रखा चूंकि मुदाफ नहीं है। सारी क्लियर है बात? नंबर 6 को पढ़ो। अच्छा नहीं, अल्फ में हमजा लगाते हैं? हाँ जी हमजा है ना, हमजा रहेगा। अल्फ हमेशा हमजा से रहेगा। अलिफ के ऊपर हमजा ना। हाँ हमजा ही होता है ना। चलो यल्ला नंबर 6 पढ़ो। आशा ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है ना। आशा ईशो का मतलब टू लिव है ना। तो आशा ईसा अलैहिस्सलाम क़ब्ला। अब ये देखो ये कितना फिगर है? अल्फैनी है। अब पहले डिसाइड क्या करना है हमको? अल्फाने पढ़ेंगे कि अल्फैने पढ़ेंगे, ये डिसाइड करो पहले। तो ये हमने डिसाइड करना है पहले कि अल्फाने पढ़ेंगे कि अल्फैने पढ़ेंगे। क्या पढ़ना चाहिए हमें इसको, अल्फाने या अल्फैने? ये जुमला फेलिया है। हाँ जी, ये जुमला फेलिया है ना। ओके उसको छोड़ दो, जुमला फेलिया। इसके अलावा और ढूंढो इसके अंदर अल्फाने अल्फैने क्या पढ़ना चाहिए। रीजन क्या समझ में आ रहा है आपको? अच्छा ये डिसाइड करो ना कि अल्फैने पढ़ना चाहिए कि अल्फाने पढ़ना चाहिए। हमें कोई रीजन समझ में आ रहा है क्या? कब्ल की वजह से अल्फैने। कब्ल क्या है? मुदाफ है। कब्ला या बादा के बाद जो लफ्ज आता है वो मुदाफ इलैह होता है। कब्ल या कब्ला के बाद, कब्ला या बादा, अमामा खल्फा, कब्ला बादा, इनके बाद जो भी अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं? मुदाफ इलैह होते हैं। तहता और फौका। तो अमामा खल्फा और तहता और फौका और कब्ला और बादा है ना, इनके बाद जो अल्फाज आते हैं वो क्या होते हैं? मुदाफ इलैह। और मुदाफ इलैह क्या होता है? हमेशा मजरूर होता है। मुदाफ इलैह क्या होता है? हमेशा मजरूर होता है। तो इसको मजरूर पढ़ेंगे कि नहीं अब हम? क्योंकि कब्ला मुदाफ और अल्फैनी मुदाफ इलैह बन गया कि नहीं, तो मजरूर पढ़ेंगे कि नहीं। तो अब ये डिसाइड कर लिया हमने कि अल्फाने पढ़ेंगे कि अल्फैने। तो क्या अल्फ पढ़ेंगे हम इसको? क्या डिसाइड कर लिया हमने? अल्फैने पढ़ेंगे हम। क्या रीजन बोल रहे हैं अल्फैने पढ़ने का? इसका हम कब्ला की वजह से अल्फैने पढ़ रहे हैं। क्या बन रहा है ये? कब्ला क्या बन रहा है और अल्फैने क्या बन रहा है? ये मुजाफ बन रहा है। कब्ला मुदाफ बन रहा है और अल्फैने उसका मुदाफ इलैह बन रहा है, और मुदाफ इलैह मजरूर होता है, लिहाजा अल्फैने की शक्ल आएगी यहाँ पर। अच्छा मुदाफ इलैह बन गया, लेकिन
साथ में मुदाफ भी बन रहा है लफ्ज सनतिन के लिए। ये अल्फैने जो है ना, ये मुदाफिले तो बन गया, कबला की वजह से मुदाफिले बन गया, लेकिन साथ में जो ना मुदाफ भी है, डुअल रोल है, दो रोल है इसके अंदर डबल। ये लफ्ज सनतिन के लिए मुदाफ भी बन गया ना, 2000 साल पहले, है ना, अल्फैने सना, तो अल्फैने मुदाफिले बन गया कबला के लिए, और लेकिन वापस लफ्ज सना के लिए फिर वापस जो है ना वो मुजाफ, फिर जो है ना वो मुदाफ भी बन गया। इसका मतलब वो हीरो भी और विलन भी है। तो अल्फाई ने यहाँ पर दो रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर वो जो है ना मुदाफिले भी है कबला के लिए, ये मुदाफिले भी है कबला के लिए, और मुदाफ बन गया सनतिन के लिए। तो अब मुदाफ बन गया तो ठीक है, तो एक रूल तो हमने मुदाफिले का इस पर डाल दिया कि वो मजरूर बना दिया कबला अल्फाई, लेकिन अब ये मुदाफ बन गया सनतिन के लिए, तो उसका नून गिरा दिया मुदाफ की वजह से, तो हम कहेंगे कबला अल्फई सनतिन, कबला अल्फई सनतिन। हाँ, तो दोनों रूल अप्लाई कर दी कि नहीं हमने, मजरूर भी पढ़ लिया तो कबला की वजह से मजरूर पढ़ लिया, और चूंकि मुदाफ बन गया तो नून भी गिरा दिया हमने, तो कबला अल्फई सनतिन। क्लियर है कि नहीं बात? नंबर 7 पढ़ो। हिंदी अभी फिगर कितना है? हाँ? फिगर को बोलो। अल्फुन है, अल्फाने है, क्या है? तो ये अल्फुन है। अल्फुन है, वेरी गुड। तो अब जब अल्फुन है तो हमें इसमें जो है ना नून गिराने का टेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो हाँ, अच्छा ये देखो, ये जो तादाद है मेअतुन अल्फुन, इसके बाद जो लफ्ज आ रहा है मुदाफिले इस्तेमाल होता है हमेशा ना, अल्फुन या मेअतुन या अल्फाने या मेअताने, है ना। इसके अल्फुन और मेअतुन के बाद जो भी लफ्ज आ रहा है वो मुदाफिले होता है हमेशा, इसका मतलब ये मुदाफ रहता है, और उसके बाद वाला लफ्ज मुदाफिले रहता है, इसलिए मजरूर पढ़े इसको। तो अब ये डुअल नहीं है, सिंगल है ये, तो हम पढ़ेंगे अल्फुन। तो अब इंदी अल्फु रियालिन, क्या पढ़ेंगे अब इसको हम? इंदी अल्फु रियालिन, इंदी अल्फु रियालिन। अच्छा, और वइंदका, इसमें तो कोई मसला नहीं है, इंदी अल्फु रियालिन पढ़ लिया हमने। क्लियर है कि नहीं बात? ओके, अब वइंदका, अब ये कितना है? अल्फाने अल्फैने, अल्फाने अल्फैने। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? अल्फाने के अल्फैने, कुछ भी पढ़ो। क्या क्या समझ में आ रहा? मरफू पढ़ने की? हाँ, अल्फाने। क्यों अल्फाने पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि मंसूब या मजरूर की कोई शक्ल नहीं बन रही यहाँ पर, है ना। तो ये अल्फाने मरफू की शक्ल बन रही है, सिर्फ मंसूब या मजरूर की कोई शक्ल नहीं बन रही है। अल्फाने अल्फाने नहीं है, ना मंसूब है तो न तो मंसूब है ना तो मजरूर है, तो मरफू है। मरफू क्यों है? क्योंकि ये खबर है, क्योंकि ये मुब्तदा है, और मुब्तदा शुरू में आता है लेकिन ये मुब्तदा बाद में आया हुआ है हमेशा। ये जो इंदा जो लफ्ज आता है ना, ये इंदा इसमें ज़र्फ है, और इसमें ज़र्फ कभी भी मुब्तदा नहीं बनता, हमेशा खबर बनता है। तो इंदा का जो है ना ये मुब्तदा, ये इंदा का जो है ना खबर है, पहले आई हुई है, लेकिन ये खबर मुकद्दम कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं इसको? खबर मुकद्दम, है ना। और ये जो है ना अल्फाने, ये मुब्तदा है लेकिन बाद में आया हुआ है, ये मुब्तदा है लेकिन बाद में आया, तो इसको मुब्तदा मुअख्खर कहते हैं हम, मुब्तदा मुअख्खर, और ये खबर मुकद्दम, है ना। तो जो है ना ये दो चीजें, जैसे कि हर्फ जार और मजरूर, जैसे फिल बैती, है ना, फिल बैती, अलल मक्तबी, तो ये जार और मजरूर है कि नहीं? इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जार और मजरूर। क्या कहते हैं हम इसको? जार और मजरूर। तो फिल मदरसती, फिल मस्जिदी, अलल मक्तबी, तो जार मजरूर भी कभी मुब्तदा नहीं बनते। क्या कहा मैंने? जार मजरूर भी कभी मुब्तदा नहीं बनते, हमेशा खबर रहते हैं। ये इस बात को ध्यान में रखना हमेशा, जार और मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बनते। क्या बनते हैं? वो हमेशा खबर बनते हैं। इसी तरह जो है ना ये जो है ना इंदा, ये वो सारे अल्फाज जो के टाइम या प्लेस को बताते हैं, जिसको हम इसको ज़र्फ कहते हैं, वो भी कभी मुब्तदा नहीं बनते, हमेशा खबर रहते हैं। वो दो चीजें हमेशा, दो चीजें कभी भी, दो स्ट्रक्चर कभी भी मुब्तदा नहीं बनकर आते हैं। क्या कहा मैंने? दो स्ट्रक्चर अरबी के दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कभी भी मुब्तदा की शक्ल में नहीं है इस्तेमाल, मुब्तदा नहीं बनते कभी भी, हमेशा खबर बनते हैं। वो दो स्ट्रक्चर क्या है? जार और मजरूर। एक स्ट्रक्चर कौन सा है? जार और मजरूर। फिल बैती, अलल मक्तबी, जार मजरूर है कि नहीं? तो ये कभी भी जो है ना मुब्तदा नहीं बोलेंगे इसको कभी भी हम मुब्तदा नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलना चाहिए हमें? खबर, ठीक है ना। इसी तरह वो अल्फाज जो कि टाइम या प्लेस को डिनोट करते हैं, वक्त या जगह को बताते हैं, जैसे कि इंदा, अमामा,
खल्फा, कबला, बादा, है ना। ये टाइम या प्लेस को बताते हैं कि नहीं, इनमें से हर लफ्ज जो है ना, फौका, तहता, ये प्लेस है ना, वक्त ये जगह को बता रहे कि नहीं है कहीं ना कहीं। तो इसको ये जो ना, तो वो सारे अल्फाज जो कि टाइम या प्लेस को बताते हैं वो भी कभी भी मुब्तदा नहीं बनते, वो भी कभी भी मुब्तदा नहीं बनते, हमेशा क्या बनते हैं, ये खबर खबर कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं हम इसको? खबर। भले ही वो पहले आ जाए लेकिन वो मुब्तदा नहीं बोलते, हम उसको खबर कहेंगे। और खबर मुकद्दम बोलते, फिर ऐसी हालत में उसको खबर बोलेंगे, लेकिन पहले आ गया इसलिए खबर मुकद्दम बोल देते हैं उसको, है कि नहीं। तो वो सारे अल्फाज जो कि टाइम या प्लेस को बताते हैं उनको हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम इसको? इसमें ज़र्फ। तो इसका मतलब इंदा जो है ना, इसमें ज़र्फ है। इंदा क्या है? ये इसमें ज़र्फ। तो वो बहुत सारे अल्फाज है, अमामा, खल्फा, तहता, फौका, कबला, बादा, ये सब इसमें ज़र्फ है। ये सब सारे अल्फाज कौन है? ये सारे अल्फाज कौन से हैं? ये इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जार मजरूर और इसमें ज़र्फ कभी भी मुब्तदा नहीं बनते हैं ये जुमले में, हमेशा खबर होते हैं ये तो बातें याद रहेंगी आपको। तो ये देखो, इंदा इसमें ज़र्फ है, लिहाजा हम इसको मुब्तदा नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे इसको? हम खबर बोलेंगे। खबर। तो मुब्तदा कौन है? मैं अल्फानी, व इंदा का अल्फानी। तो ये कह रहे हैं कि इंदी अल्फो रियालिन, मेरे पास 1000 रियाल है, व इंदा का अल्फानी, और आपके पास 2000 है, व इंदा का अल्फानी। अब इसकी नून नहीं गिराएंगे क्योंकि ये मुदाफ नहीं है ना, नहीं है। अल्फानी की नून नहीं गिराएंगे हम, तो हम सीधा क्या कहेंगे? व इंदा का अल्फानी, अल्फानी, यानी आपके पास 2000 है ना। तो अब नून चूंकि मुदाफ नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई मुदाफ नहीं है, लिहाजा मुदाफ नहीं बना, तो नून नहीं गिराएंगे इसकी। अब वो कह रहे हैं कि वह हादल मबलग यकफीना, और ये रकम जो है ना हमारे लिए काफी है। आपके पास 1000 रियाल है, मेरे पास 2000 रियाल है, तो चलो जो है ना हम जो है मैकडोनल्ड खा लेते हैं, दिस इज एनफ फॉर अस, है ना। तो वह हादल मबलग यकफीना, हादल मबलग यकफीना 3000 रियाल में क्या आता है? 300 दिनार में क्या आता है? चलो कुछ ले लेते हैं, मोबाइल वगैरह, ठीक है ना। वह हादल मबलग यकफीना, ये रकम हमारे लिए काफी है। क्या तर्जुमा करेंगे इसका हम? वह हादल मबलग यकफीना का तर्जुमा क्या करेंगे हम? ये रकम हमारे लिए काफी है, हमारे लिए काफी है। बस ये आखिरी जुमला पढ़ते हैं और अपनी बात को खत्म करते हैं। यदरुसु बिल जामिअती, हाँ, नहीं 2000 है ना बाबा, सॉरी, अल्फानी अल्फैनी, अल्फानी या अल्फैनी, तालिबिन, हाँ, मिन दुवल आसिया, आसिया यानी एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, और दुवलुन दौलतुन की जमा है। ये दुवल क्या लफ्ज है? ये दौलत, दौलतुन यानी कंट्री, और बलदुन का मतलब भी कंट्री, कॉन्टिनेंट। हाँ हाँ, नहीं दौलतुन का मतलब जो है ना एशियन कंट्रीज ना। अच्छा, एशियन कंट्रीज, दुवल आसिया मतलब एशियन कंट्रीज। तो दौलतुन की जमा दुवलुन है। ये दौलतुन की जमा क्या है? दुवलुन है ये। और दुवल आसिया यानी एशियन कंट्रीज, है ना। आसिया यानी एशिया, हाँ वो तो ओके। अब इस पूरे जुमले के अंदर जो है ना, ये देखो अल्फाने पढ़ेंगे कि अल्फाई ने, इसको डिसाइड कर लेते हैं हम। ओके, तो इस पूरे जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है? जुमला इसमिया है कि फेलिया है? ये फेलिया, फेलिया है। तो इसका मतलब जो है ना इसका फाइल ढूंढ लेते हैं हम, इसका फाइल है। तो यदरुसु बिल जामिआती, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। यदरुसु बिल जामिआती, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कौन लोग पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? 2000। तो ये देखो, अब ये क्या अल्फाने हो गए कि नहीं? तो इसका मतलब यदरुसु का फाइल हो गया ये। तो फिर ये अल्फाने फाइल हो गया कि नहीं यदरुसु का? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं 2000, कौन? 2000 तालिब इल्म, है ना। तो असल फाइल बनना तो अल्फानी, यदरुसु का फाइल क्या बना? अल्फानी। तो चूंकि फाइल हमेशा मरफू होता है, फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू। तो मरफू होता है, तो इसको मरफू कैसे पढ़ेंगे? अल्फानी ना, अल्फानी, अल्फानी पढ़ेंगे ना। तो हमारा जुमला क्या बनेगा? यदरुसु बिल जामिआती अल्फानी, हाँ अल्फाने बन गया। लेकिन ये मुदाफ भी बन गया। अब ये तालिब, चूंकि इसके बाद मुदाफिले आ गया ना सीधा, तो जब इसके बाद मुदाफिले नजर आ रहा तो इसको मुदाफ बना देंगे। अब मुदाफ बना देंगे तो नून गिरा देंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे? अल्फा। तो अब हम पढ़ेंगे यदरुसु बिल जामिआती अल्फा तालिबिन, है ना। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं 2000 स्टूडेंट, कहाँ के? मिन दुवल आसिया, एशियन कंट्रीज के, एशियन कंट्रीज के 2000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हैं। ये बात होगी क्लियर? तो हम अपनी बात को यही पर खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह फिर जो है ना अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।